नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिकेटर व्यू में, जहां हम क्रिकेट के संसार में गहराई से उतरते हैं। मैं हूं सिसोदिया और आज हम बात करेंगे। नमस्कार। राजस्थान क्रिकेट में इस वक्त एक बहुत ही अजीब संकट खड़ा हो गया है। इसे आप एक तरह का प्रशासनिक गृहयुद्ध कह सकते हैं, जहां एक ही राज्य से एक ही टूर्नामेंट के लिए दो आधिकारिक टीमों का ऐलान हो गया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। ये सवाल सुनने में भी अजीब लगता है ना? पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस गहरे संकट की तरफ इशारा करता है जिससे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए इस वक्त जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? तो हुआ ये है कि रणजी ट्रॉफी और अंडर 23 जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग टीमें घोषित कर दी गई हैं। एक टीम का ऐलान किया है एडहॉक कमेटी के कन्वीनर ने, तो दूसरी टीम का ऐलान कर दिया उसी कमेटी के बाकी सदस्यों ने, बहुमत का दावा करके। और इसका नतीजा, खिलाड़ी, सिलेक्टर्स, फैंस, हर कोई कंफ्यूजन में है कि आखिर असली टीम है कौन सी। अब इस पूरे झगड़े की जड़ को अगर हम देखें तो वो है आरसीए को चलाने के लिए बनी एक अस्थायी एडहॉक कमेटी के अंदर चल रहा पावर स्ट्रगल। ये कमेटी अब साफ साफ दो गुटों में बंट चुकी है। देखिए, इस लड़ाई के केंद्र में दो पक्ष हैं। एक तरफ हैं कमेटी के कन्वीनर डी कुमावत साहब, जिनका मानना है कि उनके पास ही सारे अधिकार हैं, और दूसरी तरफ हैं धनंजय सिंह खीमसर और पिंकेश जैन समेत कमेटी के 4 दूसरे सदस्य, जो कहते हैं कि भाई किसी भी कमेटी में फैसला तो मेजॉरिटी से ही होता है। डी कुमावत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं, मैं ही अधिकृत कन्वीनर हूं, इसलिए जो टीम मैंने चुनी है वही असली है और वही मान्य होगी। उन्होंने तो बीसीसीआई को भी यही जानकारी भेज दी है कि उनकी टीम को ही मान्यता दी जाए। और इसके जवाब में जो मेजॉरिटी वाला गुट है, उनका कहना है कि कोई भी कमेटी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। उनका तर्क है कि कन्वीनर साहब कमेटी में अपना बहुमत खो चुके हैं, इसलिए हम सबने मिलकर जो फैसला लिया है वही आखिरी माना जाना चाहिए। इस अंदरूनी लड़ाई की गहराई समझनी है ना, तो जरा इस बात पर गौर कीजिए। दोनों गुटों ने अपनी अपनी टीम चुनने के लिए मीटिंग कहाँ की? सवाई मानसिंह स्टेडियम की आरसीए एकेडमी में। एक ही बिल्डिंग, एक ही फ्लोर पर दो अलग अलग कमरों में बैठकर, मतलब एक ही वक्त पर एक दूसरे से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर दो अलग अलग राजस्थान की टीमें चुनी जा रही थी। ये जो संकट आज दिख रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और विवादों का कह सकते हैं कि एक लंबा और पुराना रिश्ता रहा है। आज का ये झगड़ा उसी कहानी की बस एक और कड़ी है। अगर हम इतिहास देखें तो 90 के दशक में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बनी थी। अरे 2007-8 में तो हद ही हो गई थी, जब एक रणजी मैच के लिए राजस्थान की दो टीमें मैदान पर पहुंच गई थीं। और इन्हीं सब झगड़ों की वजह से बीसीसीआई ने आरसीए पर एक लंबा बैन भी लगाया था, जिसके बाद क्रिकेट चलाने के लिए टीम राजस्थान नाम से एक अलग कमेटी बनानी पड़ी थी। इन सब प्रशासनिक लड़ाइयों में सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? खिलाड़ी। वो खिलाड़ी जिनका करियर और भविष्य दोनों दांव पर लगा हुआ है। ये सिर्फ कोई कागजी लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर मैदान पर पड़ रहा है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। अंडर 23 टीम में कन्वीनर की लिस्ट से सर्वज्ञ पानेरी और शोभित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को हटा दिया गया है। वहीं जो बहुमत गुट की लिस्ट है, उसमें नीलेश टांक और अमोल चेलानी जैसे नए नाम शामिल हैं। अब खिलाड़ी बेचारे इसी दुविधा में हैं कि वो आखिर किसकी टीम में है और किसकी में नहीं। और बात सिर्फ टीम तक ही सीमित नहीं है। इस सत्ता संघर्ष ने आरसीए के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को भी पूरी तरह से ठप कर दिया है। साइनिंग अथॉरिटी को लेकर इतना विवाद हुआ कि एसोसिएशन का बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया है। मतलब रोजमर्रा के काम भी रुके पड़े हैं। अब जाहिर है, जब मामला राज्य के हाथ से निकल जाता है तो देश की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था यानी बीसीसीआई को बीच में आना ही पड़ता है। ये विवाद अब बीसीसीआई तक पहुंच चुका है और सबकी नजरें अब उन्हीं के फैसले पर टिकी हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बीसीसीआई इस मामले में सीधा दखल देगा। पुराने उदाहरण यही बताते हैं कि बोर्ड राजस्थान में क्रिकेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है और खेल को ठीक से चलाने के लिए एक नई अस्थायी कमेटी बना सकता है, जैसा पहले भी हो चुका है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि इस आपसी लड़ाई में क्रिकेट और खिलाड़ियों के भविष्य का जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या राजस्थान क्रिकेट कभी इस खुद को नुकसान पहुंचाने वाले चक्र से बाहर निकल पाएगा? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा। देखने के लिए धन्यवाद।